सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के बारे में। कंपनी ने अपने Q2 के रिजल्ट को भी डिक्लेयर किया है, उसको भी देखेंगे। आज जो स्टॉक का प्राइस है वो है 7500 एग्जैक्टली। अगर 52 वीक हाई देखें 8329, 52 वीक लो 6400। स्टॉक 52 वीक हाई एंड 52 वीक लो के बीच में ट्रेड कर रहा है। एट दैट मोमेंट स्टॉक का जो मार्केट कैप है 2,26,799 करोड़ है एंड प्रेजेंट फी 44.19। हालांकि जो सेक्टर फी है 73.86 का है। एवरीथिंग इज परफेक्ट इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक ड्यू टू चीप शॉर्टेज। लास्ट क्वार्टर में प्रोडक्शन थोड़े घटे थे इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर, यही पेन है जिस कारण सेल्स भी थोड़े कम है एंड प्रॉफिटेबिलिटी भी थोड़ा घटा है। आने वाले क्वार्टर तक शायद ये प्रॉब्लम रहेगा, बट आफ्टर दैट जब कंपनी इस प्रॉब्लम से रिकवर करेगी स्टॉक का प्राइस 9000 से 10000 तक भी जाएगा शॉर्ट टर्म में, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अगर हम इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी साथ साथ देख लेते हैं तो प्रोमोटर्स के पास 56.37% स्टेक है, एफआई के पास 22.52, डीआई के पास जो है 15.9 है एंड पब्लिक होल्डिंग थोड़ा कम है 5% का। शेयर होल्डिंग पैटर्न इज आल्सो वेरी गुड, डीआईएफआई का भी अच्छा खासा स्टेक है इन दिस पर्टिकुलर कंपनी। नाउ अगर कंपनी के हम टेक्निकल्स को देखें तो टेक्निकल में सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है आरएसआई एंड एमएफआई इंडेक्स, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स। 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। सो इन दिस पर्टिकुलर पैरामीटर्स आरएसआई में इसका स्कोर है 50.9 एंड एमएफआई में 63.7। सो आरएसआई में स्टॉक ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन के बीच है एंड एमएफआई में 63.7 यानी ओवरबॉट जोन से थोड़े नीचे काम कर रहा है। नाउ रिटर्न भी स्टॉक ने बहुत ज्यादा नहीं दिया है, इसीलिए जो आरएसआई एमएफआई का स्कोर है वो नाइदर ओवरबॉट नॉर ओवरसोल्ड। 1 वीक का रिटर्न नेगेटिव 2%, 1 मंथ का फ्लैट, 3 मंथ का 2%, 6 मंथ का 12 से 13%। सो ये एक ऐसा स्टॉक था जो पहले ईयरली 10-12% रिटर्न देता था, बट शॉर्ट टर्म में अगर इसका रिटर्न देखें सो स्टॉक ऊपर तक गया था देन नीचे आया, इसीलिए 1 ईयर का रिटर्न 3.57% है, बट लास्ट 6 मंथ का रिटर्न भी 12.87%। सो स्टॉक इज कंसोलिडेटिंग इन अ रेंज 7000 के करीब इसने अच्छा खासा सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ आया है। आने वाला टाइम में ऊपर की तरफ ही जाएगा जब तक चिप शॉर्टेज का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, बट फेस्टिवल सीजन में इनका सेल्स भी बढ़ता है एंड डिमांड भी अच्छा खासा है, बट उतना सप्लाई नहीं है, इसको भी आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा। अगर इसका सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज का सपोर्ट देकर स्टॉक आपने सारे सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज के ऊपर है, यानी 30 डे, 50 डे, 100 डे, 200 डे, 100 डे 200 डे सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज मोर और लेस सेम, आपको 7200 का लेवल को करीब ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप एक ट्रेडर हो तो 7200 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक देन 7000। एंड अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक का सबसे करीबी सपोर्ट देखें वो 30 डे सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज है जो 7380 एंड 7280 है, यानी 7380 इज अ इंपॉर्टेंट फिगर। हालांकि स्टॉक का प्रेजेंट प्राइस वहां से 1.5% नीचे यही लेवल है, बट एग्रेसिव ट्रेडर जो डे ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए दैट इज अ स्टॉप लॉस। 7400 को भी एज अ स्टॉप लॉस आप काम कर सकते हो, बट अगर ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस को देखें तो 7571, 7680 these are the resistance for this particular stock and psychologically definitely 8000 is the resistance and नीचे की तरफ 7000। अगर आप एक इन्वेस्टर आप इसी प्राइस में स्टॉक को बाय कीजिए, नेक्स्ट ईयर तक सब कुछ ठीक रहा तो 9000 से 10000 का टारगेट आपको मिलेगा। नीचे की तरफ डाउन साइड मुझे बहुत ज्यादा नहीं दिखता बिकॉज मारुति थोड़ा सेल्स डाउन है ड्यू टू चिप शॉर्टेज, बट जब सेल्स आएगा तो अगेन जो इनका मंथली सेल्स है वो 1,50,000 के ऊपर ही चला जाएगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अगर सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को हम देखें वही पीएस का कंपैरिजन इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर मारुति टाटा मोटर्स जैसे बहुत बड़े बड़े नाम शामिल है, बट टाटा मोटर्स लॉस मेकिंग कंपनी, इनका जो शेयर का प्राइस है वो 300 से 500 तक पहुंच गया, बट स्टिल लॉस मेकिंग कंपनी, बट मार्केट कैप भी बहुत इंप्रूव हुआ है। 1,80,000 करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप है। मारुति का भी मार्केट कैप 2,25,000 से 2,30,000 करोड़ का है। सो मार्केट कैप वाइज बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एमएनएम जिसका मार्केट कैप भी 1 लाख करोड़ के ऊपर है, बजाज ऑटो, बट अकॉर्डिंग टू मी फोर व्हीलर में तीन ही बड़े कंपनीज है, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स एंड एमएनएम, जिसमें टाटा मोटर्स लॉस मेकिंग कंपनी, मारुति सुजुकी, एमएनएम इज अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। नाउ अगर इस कंपनी का हम रिजल्ट को देखें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स वही है। अगर कंसोलिडेटेड फिगर को देखें सेल्स है 20,551 करोड़, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 857 करोड़, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 610 करोड़, नेट प्रॉफिट 487 करोड़। कंपेयरिंग टू लास्ट क्वार्टर each and every figures are very improved, but दिसंबर मार्च का अगर क्वार्टर के साथ देखें तो लास्ट ईयर दिसंबर का जो प्रॉफिट था वो 1997, ऑलमोस्ट 2000 करोड़ का प्रॉफिट था। कंपेयरिंग टू दैट बहुत ही कम प्रॉफिट है, बट लास्ट ईयर चिप शॉर्टेज का प्रॉब्लम नहीं था, दिसंबर में अच्छा खासा कंपनी ने सेल्स भी किया था। सो इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर भी अच्छा खासा सेल्स आने का चांस है। अगर उनका चिप शॉर्टेज का प्रॉब्लम घटता है तो नेक्स्ट क्वार्टर में प्रॉफिट और भी इंप्रूव हो जाएंगे। एंड अगर आप इस कंपनी के टोटल सेल्स को देखोगे तो सेल्स में लास्ट दिसंबर से इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 24,000 करोड़ से 20,000 करोड़ इज नॉट दैट मच डाउनफॉल, बट प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बहुत नीचे की तरफ आया है। अगर इसका हम स्टैंडअलोन रिजल्ट भी देखें तो स्टैंडअलोन फिगर्स में सेल्स जो है 20,539 करोड़, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 855 करोड़, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 599 करोड़ एंड नेट प्रॉफिट 475 करोड़। कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर
फिगर्स आर वेरी इम्प्रूव, बट अगेन अगर आप दिसंबर मार्च के भी रिजल्ट देखोगे वहां से जो प्रॉफिटेबिलिटी का फिगर है बहुत खराब है। सो जब तक ये कंपनी का नेट प्रॉफिट 2000 करोड़ तक नहीं जाता तब तक इसमें बहुत शार्प बाउंस बैक नहीं आएगा। 2000 करोड़ इज अ लैंडमार्क। अब जब आप देखोगे 2000 करोड़ का प्रॉफिट आया, सो एवरीथिंग विल बी नॉर्मल, एंड उसके बाद स्टॉक अच्छा खासा ब्रेकआउट देगा आफ्टर लॉन्ग कंसोलिडेशन, एंड 10,000 की तरफ भी ये स्टॉक जाएगा। ये था मारुति सुजुकी को लेकर मेरा शॉर्ट टर्म एनालिसिस। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन गुड बाय।